सलमान ने महरू को सही तरीके से जाल में फंसाया और महरू के साथ ऐसा होना चाहिए। जब इस की लड़की अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखती ना, तो उसका अंजाम जो है ये दर्दनाक होना चाहिए। अब जैन भी इसे तलाक देगा और ये सलमान के भी काबिल नहीं रहेगी, और उसके बाद महरू के जो वालिदैन है, खास तौर पर वालिद, ये भी महरू से नफरत करना शुरू कर देगा और अपने जो घर के दरवाजे होंगे ना, ये हमेशा के लिए महरू के लिए बंद कर देगा। अब आने वाले साथ में क्या हो सकता है, मरियम की शादी हो रही है, तो क्या यहाँ पर जो ज़ारा की भी शादी हो सकती है, या उससे पहले पहले अगर महरू को तलाक मिलती है तो क्या ये दरार डालने की कोशिश कर सकती है ज़ारा और हादी के बीच में। जो सलमान होता है ना, सलमान मुलाकात करता है, बात करता है कॉल पे जैन की माँ के साथ। जैन की माँ ने ये डिसाइड कर लिया, फाइनल डिसीजन के बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब जो है ना मैं अपनी बहू को इस घर के अंदर कभी भी नहीं रखूंगी। जैन की जो शादी है मैं किसी और जगह पर करवा दूंगी, लेकिन महरू इस घर के अंदर नहीं रहेगी। जैन के सामने जब भी ये जाती है, जाकर बात करने की कोशिश करती है, जैन का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है, तो आगे से जैन जो होता है ना, ये कर देता है इनकार। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मैं महरू के बगैर नहीं रह सकता। तो इसी वजह से जो माँ होती है ना, ये चुप हो जाती है, या उसके पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। तो ये प्लान फिर बनाती है सलमान के साथ कि भाई आपने हमारे घर के अंदर आना है और महरू के सामने इमोशनल होना है, प्यार भरी बातें करनी है। इस हिसाब से महरू के क्लोज होना है कि जब जैन देखे और जो महरू के वालिदैन ये देखें, तो उसके बाद ये फिर महरू से नफरत करना शुरू कर दे और वो ये समझें कि यार महरू वाकई गलत है। तो ऐसा ही होता है, सलमान जो होता है ये मेहनत करना शुरू कर देता है, महरू के साथ कॉल पे बात करते हैं। पहले तो महरू जो ना ये कॉल पे बात ही नहीं करती, क्योंकि महरू को डर होना शुरू हो चुका है। महरू को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई सलमान जो है ना अब मेरे काबिल नहीं है, ये किसी भी वक्त मुझे धोखा दे सकता है। तो सलमान जब कॉल करता है तो महरू जो होती है ना ये पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि हाँ भाई क्या कहना चाहते हैं। तो सलमान जो है इमोशनल हो जाता है, महरू को कहता है कि महरू मैं आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, आखिरी लम्हा है मेरे पास, उसके बाद जो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। तो आगे से जब ये बात जो वो महरू सुनती तो कर देती है इनकार। सलमान को कहती है कि सलमान नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके साथ मुलाकात नहीं कर सकती, अगर जहन ने देख लिया तो दोबारा से तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो सलमान फिर मिन्नतें तरले करना शुरू कर देते कि भाई आखिरी चांस दे दें मुझे, जब हम आखिरी मुलाकात करेंगे तो उस सीन को मैं कैच करूंगा और हमेशा के लिए अपने साथ उस माहौल को लेकर चला जाऊंगा। तो जब ये इमोशनल होता है, प्यार भरी बातें करता है, तो फिर महरू जो है ना ये सलमान की बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ जो है वो मिलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ किसी और जगह पर तो नहीं आ सकती मिलने के लिए, आप ऐसा करना कि हमारे घर के अंदर आ जाना जब जैन और जैन की माँ जो होंगी ना इसे मौजूद नहीं होंगे। अब ये सब कुछ जो है वो जैन की माँ को पता होता है कि भाई महरू ने ये सब कुछ करना है। अगर महरू वफा वाली होगी तो ये कर देगी सलमान को इनकार, बोलेगी कि भाई मैं जो आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूं, और अगर इनकार करेगी, बोलेगी कि मैं नहीं जा सकती, तो फिर यहां पर ये हमें धोखा देगी। ऐसा ही होता है। अब एक ज्वेलरी का जो है ना टाइम होता है कि भाई महरू के लिए जो जेवर चोरी वगैरह हुआ था, तो हम जो वो महरू के लिए नया जेवर खरीदेंगे। तो इनकी बात जो होती है ये पक्की हो जाती है कि भाई हम फलां दिन जो है वो जाएंगे, शॉपिंग वगैरह करेंगे, जेवर भी जो होगा वो भी खरीदेंगे महरू के लिए ना। तो जिस वक्त जैन की माँ आती है, तैयार होते हैं जैन और जैन की माँ ना, तो ये फिर महरू के पास आते हैं। अब महरू तो प्लान बनाकर बैठी होती है कि भाई मैं नहीं जाऊंगी ना, तो जैन की माँ आकर बात करती है, ये जो वो कहती है महरू को कि भाई आपने क्या नहीं चलना, आप भी जो तैयार हो जाए। तो आगे से महरू जो होती है बहाना बनाना शुरू कर देती है, ये कहती कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकती, आप लोग जाएं, जाकर जो भी शॉपिंग वगैरह करनी है आप लोगों ने करें, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, जो चीज़ भी आपको पसंद आती है आप पसंद कर लेना, मेरे लिए मुझे जो वो पसंद है, बस मेरा दिल नहीं करता बाहर जाने के लिए। सब कुछ पता होता है जैन की माँ को कि भाई महरू ने क्या करना है। ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं, पीछे से जो वो महरू सलमान को बता देती है, सलमान जो मिलने के लिए आ जाता है, आखिरी मुलाकात होती है। महरू ये समझ रही होती है कि भाई आखिरी मुलाकात, उसके बाद मेरी सलमान से जान छूट जाएगी, लेकिन महरू को इस बात का नहीं पता कि भाई इसका आखिरी दिन है। वहाँ पर जो वो जाते हैं जैन और जैन की जो माँ है ना, ये शॉपिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद ये मुनीर वालों के घर में चले जाते हैं, आलिया वालों के घर में, उनको जेवर दिखाया जाता है। आलिया जो होती है जेवर को पसंद करती है, मुनीर भी बड़ा खुश होता है। तो जैन की माँ कहती है कि आप हमारे साथ चलेंगे और वहाँ पर चलकर अपनी बेटी को आप ये गिफ्ट देंगी तो आपकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो आलिया बेगम कहती है कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। अब इनका जो प्लान होता है ये रेडी हो जाता है, ये सारे के सारे तैयार हो जाते हैं, और उधर जो वो ज़ारा की कोशिशों की वजह से ना
अब मरियम की जो शादी है ना ये रिहान के साथ हो जाती है। पहले तो इनकार करी थी मरियम, बार बार जिद करी थी कि यार मैं शादी नहीं करना चाहती, आप मुझे मजबूर मत करें। लेकिन जब इसके सामने ऑप्शन रखती है जहाँ पर जो वो ज़ारा कि भाई हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं होगा, हमें दिली सुकून मिलेगा, आप रिहान के साथ शादी कर लें, तब जाकर जो वो मरियम रेडी हो जाती है। मरियम जब शादी करती है रिहान के साथ तो मुनीर साहब वहाँ पर इमोशनल भी होते हैं और ये बात करते हैं हादी की माँ के साथ कि जी भाई जो हमने एक हमारे सर के ऊपर बोझ था या जिम्मेदारी थी, आखिरकार उस जिम्मेदारी को भी हमने ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ ज़ारा की वजह से हुआ है। अगर ज़ारा ये ना चाहती तो मरियम शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी तो बहर जाना चाहती थी कि यार मैं ज़ारा का या इस ख़ानदान का सामना नहीं कर पाऊंगी। वो तो बार बार करी थी इनकार ज़ारा को, लेकिन ज़ारा की जिद की वजह से आखिरकार ये जो है वो फिर बात मान गई। अब रेहान और मरियम के बीच में किसी किस्म के कोई भी जो इख्तलाफात पैदा नहीं होंगे, दोनों खुशी के साथ रहेंगे और इस मामले पे मरियम को सुकून भी होगा। सुलेमान आता है महरू के घर में, यहाँ पर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। सुलेमान आकर जो है ना ये बात करना शुरू कर देता है। ये महरू कहते हैं कि महरू मैं आपका दीवाना हो चुका हूँ, आपके बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकता, सच्ची मोहब्बत करता हूँ आपके साथ, प्लीज़ जो है वो आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ना। जब ये बातें महरू सुनती है तो ये फिर समझाने की कोशिश करती है सुलेमान को कि अच्छा ठीक है मुलाकात हो गई है, अब आप ऐसा करें कि जल्दी से यहाँ से चले जाएँ, आ गए ज़ैन और मम्मा तो तमाशा खड़ा हो जाना। तो इतने में जो है ना वहाँ पर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं ज़ैन की। महरू जब ये आवाज़ सुनती है तो महरू सुलेमान को कहती है कि सुलेमान प्लीज़ आप जाएं वरना शामत आ जाएगी। तो सुलेमान जो होता है ना जैसे महरू को यहाँ पर प्यारा जवाब देते तो कहते हैं कि नहीं, अब जो कुछ मैं चाहूँगा वैसा का वैसा होगा, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो जब ये बातें महरू सुनती तो महरू को उसके बाद जो वो पता लग जाता है कि भाई सुलेमान दोबारा से मुझे बदनाम करना चाहता है। तो यहाँ पर सुलेमान महरू के क्लोज होता है, इसके बाजू वगैरह पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है, प्यार भरी बातें करना शुरू कर देता है। और उधर से ज़ैन की माँ, साथ में आलिया भी हो सकती है, हो सकते कि मुनीर भी हो। तो जब ये सब कुछ देखेंगे चारों के चारों माहौल ना, तो उसके बाद इन लोगों को मुकम्मल तौर पर यकीन आ जाएगा कि भाई महरू जो है ये धोखा दे रही है। ठीक है ज़ैन की माँ का प्लान था, सुलेमान का प्लान था, लेकिन कम से कम महरू यहाँ पर कोई बच्ची तो नहीं थी ना, इसकी बहुत बड़ी गलती है। ये सुलेमान के साथ मुलाकात ही ना करती, ये झूठ ना बोलती या बात को छुपाने की कोशिश ना करती, जो भी मामला था ये क्लियर कर देती ताकि इसकी जान छूट जाती। अब माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना कि कोई भी अब इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अब जैसे सामने का माहौल बना पड़ा है, अगर जो वो यकीन दिलाने की कोशिश करती है महरू कि भाई सुलेमान जो वो मैंने इसे नहीं बुलाया, ज़बरदस्ती है, तो क्या ज़ैन वाले यकीन करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर खड़े खड़े सुलेमान जो है ना ज़ैन जो है ना ये तलाक दे सकता है महरू को, महरू का घर बर्बाद हो सकता है। उसके बाद महरू का जो वालिदैन की तरफ से घर होगा ये भी जो वो इससे समझो कि वालिद तो उसके दरवाजे बंद कर देगा। अगर माँ जो होती है ये जोर लगाती है या समझाने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को, तो फिर महरू की जगह बन सकती। लेकिन महरू एक दफ़ा हादी की तरफ भी जा सकती। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर कोशिश कर सकती है हादी की तरफ कि भाई मैं हादी के साथ बात करने की कोशिश करूं, ज़ारा को दूर करूं। लेकिन हादी जो है ना अब कभी भी महरू की बातों में नहीं आएगा और इसका जो अंजाम है ये दर्दनाक होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताने कि क्या यहाँ पर जो वो महरू को तलाक मिल सकती है, और अगर महरू को तलाक मिलती है तो उसके बाद महरू ज़ारा और हादी को किस तरह से दूर करने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।